प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तजवीज़ पर हुकूमत ने फैसला किया है कि आइनी तरमीम के मामले को SCO के बाद ले जाया जाए। SCO समिट हो जाए, उसके बाद इस मामले को टेकअप किया जाए। अब SCO के कितनी देर बाद होगा, इसका क्लू या इस जवाब का या इस सवाल का क्लू जो है, या इस सवाल के जवाब का क्लू हमें मिलता है इस बात से कि 15 तारीख तक तमाम सेनेटर्स को और अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत की गई है। वो लोग जो बाहर हैं मुल्क से, उनसे कहा गया है फ़ौरन पाकिस्तान पहुँचें। तो हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद के जो MNAs हैं और सेनेटर्स हैं उनको 15 तारीख तक पहुँचने की हिदायत की गई है। इसका मतलब ये है हुकूमत की इरादा रखती है कि फ़ौरन 15 के बाद जो है वो आइनी तरमीम के लिए जाया जाए, या आइनी तरमीम मंजूर करवाई जाए। अब आइनी तरमीम में चूँकि बहुत सारी शिकें थीं, इसमें किन पर इत्तफाक हो पा रहा है? मौलाना फजलुर रहमान कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के तो हक़ में हैं, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें क्या उन सबके वो हक़ में हैं? ख़ासतौर पर वो कहते थे कि वो पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं चाहते। तो पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं चाहते तो फिर अगर वो 25 से पहले हो रही है तो क्या फिर भी वो पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं है? तो इसके बहुत सारे पहलू हैं जिस पर बात करना ज़रूरी है। फिर पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी तजावीज़ दी हैं। कमोबेश वो तजावीज़ हुकूमत ही के ड्राफ्ट से मिलती जुलती हैं, यानी तकरीबन 80% से ज़्यादा जो शिकें हैं उससे पाकिस्तान बार काउंसिल हुकूमती शिकों से इत्तफाक करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बाकी वकला तंजीमें इससे इत्तफाक कर रही हैं या नहीं कर रही? बहुत सारी वकला तंजीमें इत्तफाक नहीं भी कर रही, तो वकला तकसीम भी हैं। ये भी एक अहम नुक्ता है। और फिर तमाम हाई कोर्ट्स में, यानी 4 हाई कोर्ट्स में आज हो गई है और 5वें हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट में कल ये दरख्वास्त दायर हो जाएगी, जिसमें वकला तंजीमों की तरफ से अदालतों से कहा गया है कि इस तरमीम का जो ड्राफ्ट है उसको पब्लिक कर दिया जाए ताकि उस पर सैर हासिल गुफ्तगू हो सके। इस सिलसिले में आईनी दरखास्तें जो हैं वो डाल दी गई हैं तमाम हाई कोर्ट्स में। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। नईम हैदर पंजोता हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और हाजी गुलाम अली साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक गवर्नर JUI के साथ आपका ताल्लुक है, साबिक गवर्नर है KPK के। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। राना साहब, ये SCO के बाद तक ले जाया गया है आइनी तरमीम को, लेकिन SCO के कितना बाद? क्या SCO के फ़ौरन बाद और 25 से पहले, या SCO के बाद और 25 के भी बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि आइनी तरमीम जल्द अज जल्द हों और कंसेंसस बिल्डिंग के ऊपर अभी हम खड़े हैं। तो हमें उम्मीद है कि SCO के फ़ौरन बाद एक कंसेंसस अचीव हो जाएगा और हम आइनी तरमीम की तरफ जो है वो बढ़ जाएंगे जुडिशल पैकेज के लिए। तो ये इस कंसेंसस के डेवलप होने में SCO तो रुकावट नहीं है ना सर? रुकावट तो कुछ और है, वो SCO से कैसे दूर हो जाएगी? नहीं, SCO रुकावट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अभी हुकूमत का फोकस जो है, अभी आज से एक सऊदी डेलीगेशन आ रहा है, 100 बिजनेस ग्रुप्स सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आ रहे हैं और कोई 2.2 अरब के MOUs जो हैं वो साइन होने जा रहे हैं B2B, उसमें मसरूफियत है। और फिर उसके बाद फ़ौरन SCO का जो है वो समिट स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ मसरूफियत रहेगी। उसके फ़ौरन बाद जब मसरूफियत से फारिग होंगे तो गवर्नमेंट जो है, अगर कंसेंसस अचीव हुआ जो कि हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह हो जाएगा, तो हम फिर आइनी तरमीम आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है और हुकूमत की कोशिश ये है कि जिन शिकों पर कंसेंसस डेवलप हो जाए पहले मरहले में कम से कम उस आइनी तरमीम को तो मंजूर करा लिया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम और जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार है, इसको कम से कम करा लिया जाए। देखिए, बिल्कुल हमारी तो कोशिश है कि ओवरऑल कंसेंसस अचीव हो, लेकिन बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि उसमें आइनी अदालत, उसके साथ साथ जो जजेस की अपॉइंटमेंट और फिर जजेस की परफॉर्मेंस बेस्ड जो तरक्की है, उसका मैकेनिज़्म जो है वो लेके आया जाए। उसमें जजेस का एज का भी है, लेकिन ये सारा डिपेंडेंट है कंसेंसस के ऊपर दीगर जमातों के दरमियान में। अभी तो हर जमात ने अपनी जो है वो प्रपोजल्स तैयार किए हैं। अभी एक फाइनल राउंड ऐसा होगा जिसके अंदर ये फाइन ट्यून किया जाएगा कि किस जमात को क्या चीज़ काबिल कबूल है, ताकि कंसेंसस हो जाए और फिर आगे बढ़ा जाएगा। बिल्कुल सही है। तो पंजोता साहब, ये आइनी तरमीम तो होने जा रही है, अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मौलाना खिलाफ नहीं है और मौलाना कम से कम इस चीज़ के हक में, तो इतना तो होने जा ही रहा है ना। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया असद भाई। देखें, बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि मुल्क इनकी मर्जी के मुताबिक चला जाए।
अब मुसव्वदे की बात आप देख लें तो मुसव्वदा जो है क्या इनके पास पहले मौजूद था? हम तो 12 जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि मुसव्वदे का वजीर कानून को नहीं पता, तो फिर इन बाकी सबको कैसे पता है? तो ये ऐसा काम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन है वो ना रहे। इस चीज का भी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, क्योंकि उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, और पार्टी तक जो इंफॉर्मेशन या कोई बात होती थी या कोई मैसेज या वकला के जरिए या फैमिली के जरिए जाता था, तो वो जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाए, ताकि खान साहब को अमल एहतजाज के हवाले से ना दें। इस तरमीम के खिलाफ ही हम तो एहतजाज कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क को धकेलने की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो एक पूरा मुनज़्ज़म प्लान के तहत मुलाकातों पर पाबंदी की गई, एहतजाज जलसे जुलूस उसके ऊपर पाबंदी है, कोई बात ना करे, कोई जिक्र ना करे, कोई आवाज ना उठाए, बेशक जो मर्जी है कर लें, जो मर्जी है जिस तरह से वो चाहें वो चलाएं, उस तरीके से हो। तो हम इसके लिए बिल्कुल भरपूर आवाज भी उठा रहे हैं, हमने एहतजाजों की भी कॉल दी है और हम एहतजाज कर रहे हैं, पंजाब के अंदर भी कर रहे हैं और फिर इस्लामाबाद में भी होगा। लेकिन ये किसी सूरत ये समझें कि हम बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, ये अपनी मर्जी के मुताबिक सारे फैसले करवाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हम बिल्कुल इसकी मुखालफत करते हैं, हम बिल्कुल इसको नहीं मानते। ये ऐसी आईनी अदालत बनाई जा रही है जहां नवाज शरीफ हो, शहबाज हो, ये जितने भी सारे हैं, ये सारे अपने हलकों से हारे हुए हैं और वो लोग इंतखाब करेंगे उसके चीफ जस्टिस का, ताकि जो धांधली है वो भी पर्दा ना खुले, जो जुल्म जबर हो रहा है उसको तूल मिले। वो ऐसी अदालत बनाई जाए जहां पर अपनी मर्जी से फैसले लिए जाए, किसी पर पाबंदी लगानी हो जमात पर, किसी का मिलिट्री ट्रायल करना हो, किसी की दरखास्त लगानी हो ना लगानी हो, या कोई जज अगर कंप्लेन करे उस जज को उठाकर आप बलूचिस्तान फेंक दो, क्वेटा फेंक दो, तो कहीं फेंक दो। तो लिहाजा सारा अमल, मगर उसमें मसला ये कि आपने मुतादिद मुलाकातें मौलाना फजल रहमान साहब से की ना, बंजोता साहब, चले आप तो इसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन आपने मुतअद्दिद मुलाकातें मौलाना फजल रहमान साहब से की हैं। मौलाना फजल रहमान साहब अगर एक चीज़ पर वो प्रिंसिपली एग्री करते हैं कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का होना चाहिए और हुकूमत के पास नंबर पूरा हो जाता है, तो फिर तो आईनी तरमीम करना उनका हक है, इख्तियार भी है, नंबर पूरा हो जाए तो। लेकिन मैं अगर आप इजाज़त दें तो हाजी गुलाम अली साहब आ गए मेरे साथ, मैं उनको ज़रा शामिल कर लूँ। हाजी साहब बहुत शुक्रिया। सर मौलाना फजल रहमान साहब किन चीज़ों पर अभी तक आपकी जमात किन चीज़ों पर इत्तफाक करी है? जो हमें मालूम है, एक तो वो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार उस पर भी मुत्तफिक दिखाई देते हैं, दूसरा वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम पर भी मुत्तफिक दिखाई देते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें जो आपको लगता है कि एससीओ के फ़ौरन बाद कम अज़ कम इन चीज़ों पर इत्तफाक होकर तरमीम हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम अपना एक मुकम्मल विजन और आईनी तरमीम में ड्राफ्ट लेकर उस पे काम कर रही है, और इसी सिलसिले में हमारी पीटीआई के भाइयों से भी और पीपल्स पार्टी से भी जमात की बात हो रही है। और हमारी कोशिश ये है, आईनी तरामीम दुनिया में होती है, लेकिन आईनी तरामीम का जिस तरह इन्होंने हुकूमत ने खासकर जो तरीकाकार अपनाया, उससे उलझने पैदा हुई। रात के अंधेरे में आईनी तरामीम, मेरा ख्याल में ये अच्छी बात नहीं। हम अगर यूनियन काउंसिल में भी हैसियत मेंबर थे तो हर चीज पर 2-3 दिन बहस होती थी। अब मुल्क की आईनी तरामीम, आपने जैसे फरमाया कि अगर हुकूमत के पास अक्सरियत है तो उसका हक बनता है, लेकिन उस हक के बावजूद भी पार्लियामेंट में लाकर हर मेंबर पर का उस पर राय सुनना होता है। हम ये कहते हैं कि आईनी तरामीम अगर मुल्क कौम के मफाद में हो तो तमाम सियासी जमातों का पर मुश्तमिल किया जाए। आप दुनिया की तारीख देख ले, आप हिंदुस्तान की तारीख देख ले, हमारे पाकिस्तान की तारीख देख ले, 2/3 मेजॉरिटी कम वक्तों में लोगों को मिली। जितने भी आईनी तरामीम हुए हैं, चाहे इंडिया में है या पाकिस्तान में, ये 2/3 मेजॉरिटी वाली हुकूमत नहीं, ये इत्तेफाक राय से तमाम सियासी जमातों से बातचीत होके उसके बाद यूनानिमस मंजूरी। आप 18वीं तरमीम देख लें जी, उस पर कितना वक्त लगा? नहीं, मगर हाजी साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर जिन चीजों पर आपको इत्तफाक है भी, उससे भी पहले पार्लियामेंट में आना चाहिए, कमेटियों में जाना चाहिए, बहस होनी चाहिए। मगर सर ये तो फिर ये इसमें तो टाइम लगेगा। फिर ये अगर हुकूमत 15 को सबको अपने एमएनएस को बुला रही है मुल्क में वापस, और वो चाहती है कि 17-18 को ये हो जाए, तो फिर 17-18 को तो ये फिर भी नहीं हो सकता। तो क्या क्या मत आ जाएगा कि 17-18 न 27-28 को हो जाए?
क्या क़यामत आएगी? तरमीम तो पास होनी है ना। देखिए, ये हमारा मुल्क उजलत में जो फैसले करती है वो देरपा नहीं होती, और इससे इत्तेफाक राय बनाने में ये मुश्किलात खड़ी करती है। हमने पहले दिन से, आप देख लो, जमीयत उलमा इस्लाम, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा ऐसा एक पावर बन चुका है। हम कहते हैं कि पीटीआई के साथ बहुत सारे इख्तिलाफात के बावजूद हम सियासी फैसले करते हैं, और सियासी अंदाज में हमारी गुफ्तगू, खासकर मौलाना फजल रहमान साहब की, हमारी जमात की होती है। हम कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल एक मुबाहिसा होना चाहिए, और अगर अक्सरियती सियासी जमातें किसी चीज पे मुत्तफिक हो जाए तो ये अच्छी बात होगी। सुबह उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहा है, हम किस तरफ निकल रहे हैं? हम यानी हमने इस नौजवानों को, इस मुल्क को, इस रियासत को क्या पैगाम देना है? हमें दर्द दिल के साथ सोचना चाहिए। हुकूमतें आने जाने चीज है, कभी हमारी होगी, कभी पीटीआई की होगी, कभी पीपल्स पार्टी की होगी, कभी मुस्लिम लीग की होगी, लेकिन हम सारे सियासी जमातें इस चीज के, इस रियासत के वारिस हैं। तो हमें चाहिए, हम कोशिश कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब कोशिश कर रहे हैं, और आपने देख लिए कि इसके इनके पहले बयानात आए थे, और तमाम इन जमातों का, पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान की ये बात मान ली कि आप इसको। लेकिन सर, आप ये जो बात कह रहे हैं ना, इसमें एक प्रॉब्लम है। आप कह रहे हैं कि 27-28 को हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन अगर हुकूमत ये तय किए बैठी है कि उसने नया एक तरीक़ेकार मुतारिफ कराना है चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का, तो उसमें तो फिर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट पुराने तरीक़ेकार के तहत करनी पड़ेगी, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह हो जाएंगे। तो हुकूमत के ज़हन में शायद कुछ और है, तो इसलिए आप ये फ़र्क पड़ जाएगा। अगर 17 की बजाय 27 को होती है तो ये तो फ़र्क पड़ेगा ना सर। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सामने रियासत होनी चाहिए, और दूसरी बात फिर रियासत के अवाम होने चाहिए। हमारे साथ फर्द के लिए जिस वक्त भी कानून साजी की गई है जी, वो उसके असरात उन्होंने उसके असरात से डसे गए जिसने वो कानून साजी की है। आप दूर मत जाए, 72 साल हो, 75 साल हो, 20 साल, आप 3-4 साल पहले जाए, जो कानून साजी हुई थी, जिसने की थी, तो क्या अब पीटीआई आप नहीं कह रहे कि हमने गलती की है? हम ये कहते हैं कि कानून साजी, आइन साजी, देखो ये रियासत के लिए होती है, रियासत के लिए होती है, और आप कहते हैं सोच समझ के होनी चाहिए ताकि कल को किसी के पछतावा ना हो। और इसमें ये आंसर भी अवाम को नजर नहीं आना चाहिए कि ये किसी के लाने या निकालने के लिए हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, किसी शख्स के लिए हो रहा है, पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं, मगर आपने जो बातें की है, मैं अगर इजाजत दें तो राना एहसान साहब से इसका जवाब ले रहा हूँ। राना साहब, इस पर आने से पहले जरा एक तो ये जो पंजोता साहब ने बात की थी, इंतजार साहब की, इंतजार पंजोता जो हैं वो कल से गायब हैं। वो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त डालते हैं कि वकला को मुलाकात की इजाज़त दी जाए, और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। सर, ये रियासत के लिए या हुकूमत के लिए कितना बड़ा कंसर्न का बाइस है? यानी एक शख्स जो है वो एक अब वकीलों के गिर्द भी घेरा तंग होगा, क्या हो रहा है ये देखें, नहायत ही अफसोसनाक बात है कि अगर वो लापता हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई हतमी कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास एक तो अव्वल तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो क्या ये इंसिडेंट है, क्या पता वो खुद अपनी मर्जी से कहीं गए हों, या मुझे नहीं पता उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात हैं या नहीं इल्ज़ामात। अभी इसी तरह का एक पूरा वावेला जो है वो गंडापुर साहब जब मिसिंग थे तो उनके ऊपर बनाया गया, बल्कि इंटरनेशनली इस चीज़ को प्रमोट किया गया कि सीएम केपीके को अगवा कर लिया गया है। बाद में फिर वो खुद आ गए और उन्होंने तकरीर भी की कि वो कहाँ थे।
बहरहाल मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी कोई जबरी गुमशुदगी नहीं होनी चाहिए, और ना हुकूमत इसको कोई प्रमोट करती है या इस तरह के तरीके को अपनाती है। तो मैं इसके ऊपर कोई ऐसी कमेंट नहीं करना चाहता। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द जो है वो मंजर आम पे आ जाएंगे। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि सर उन पर मुझे नहीं पता कि क्या इल्ज़ामात थे, और चलिए अगर इल्ज़ामात भी हों या FIR भी हो तो बंदे का गुमशुदा होना तो फिर भी हैरान को है ना सर, गिरफ्तार तो नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन क्या पता वो खुद ही जो है वो आगे पीछे हुए हो। मैं इसलिए कोई इस पे कमेंट नहीं करना चाहता, और मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि वो जल्द मंजर आम पे आके खुद बता देंगे कि वो किधर थे और किन वजूहात की वजह से। और अगर कोई उनके ऊपर कोई अगर कानूनी कार्रवाई है तो बिल्कुल फौरी तौर पे FIR कटनी चाहिए और उनको अदालत में पेश होना चाहिए, और उनकी कम से कम लोकेशन जो है वो सामने आनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूं। सही है। चलिए अब ये बताइए, अब हाजी गुलाम साहब ने जो फरमाया, उन्होंने कहा कि अगर जिन चीज़ों पर हम मुत्तफिक भी हैं उस पर भी ये नहीं हो सकता कि आप इजलास आज बुलाएं और कल को वोटिंग करा दें और ताइनी तरमीम कर लें। पार्लियामेंट में सैर हासिल बहस होनी चाहिए, कमेटियों में जाना चाहिए, पूरा तरीक़ाकार फॉलो होना चाहिए, और अगर 10 दिन आगे भी चले जाते हैं तो इससे कौन सी क़यामत आ जाएगी, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो आप बताइए सर, क्या क़यामत आ जाएगी? नहीं, देखें, एक चीज तो क्लियर है ना कि अगर कंसेंसस नहीं बिल्ड हुआ तो ये तरामीम ही नहीं होंगी। तो ये होनी तब है जब कंसेंसस होगा। सब कंसेंसस के बाद भी वो समझते हैं बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट में। चले, ये बिल्कुल उनका ख्याल है और अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू का एहतराम करते हैं। आप नहीं इत्तेफाक करते? तो नहीं, मैं एहतराम करता हूँ और मैं समझता हूँ, एहतराम करता हूँ, इत्तेफाक नहीं करता। नहीं, देखें, बात ये तो तरामीम तो बिल्कुल तभी होंगी जब ये JUIF और दीगर जमातें और सब मिलके जो है फैसला करेंगे कि इनको कैसे होना चाहिए, इसकी डिबेट किस लेवल पे जानी चाहिए, और तभी हम आगे बढ़ेंगे ना। वरना तो ये चीज जो है वो नहीं होगी मुमकिन। तो बिल्कुल हम इंगेज हैं JUIF के साथ, हम राब्ते में हैं, बातचीत में हैं, बिलावल साहब इनके साथ राब्ते में हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई हल निकलेगा तो हम इस तरफ बढ़ेंगे। तो ये फिक्र ही नहीं होनी चाहिए किसी को कि ये कब होगी, कैसे होगी। ये तब होगी जब इस पे कंसेंसस होगा कि ये कैसे होनी है। सर ये जो 25 अक्टूबर है, ये इसमें क्या मैजिक फिगर, ये क्या 25 अक्टूबर क्या मैजिक फिगर है, ये मैजिक डेट है, ये क्या? मेरे ख्याल से देखें, मेरे ख्याल से बिलावल साहब ने भी कल इंटरव्यू में बड़ा क्लैरिटी इसमें वो लेके आए कि जो काजी साहब हैं वो जो है एक जुडिशल रिफॉर्म के साथ हैं, और जो कुछ जजेस हैं जिन्होंने रिजर्व सीट्स के ऊपर जिस तरह के फैसले दिए वो आपको बताते हैं कि सर उन्होंने ये नहीं कहा, मैं आपको सुनवाता हूँ उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने क्या कहा है जरा ये मैं आपको सुनवा देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जस्टिस मंसूर पर एतराज उनका ये है कि वो अपने जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं राना एहसान साहब। मैंने आपको अभी बिलावल साहब का बयान जानने से पहले सुनवाया, जिसमें वो कह रहे हैं मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि जस्टिस मंसूर अपने जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे। ये कौन सी खूबी होती है जो चीफ जस्टिस में होनी चाहिए जजेस को कंट्रोल करने वाली? सर देखिए, ये तो मेरे ख्याल से वो बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। मेरे ख्याल से वो सुप्रीम कोर्ट की मैनेजमेंट की बात कर रहे थे ओवरऑल, और मेरा जो मौक़िफ़ था कि बिल्कुल बिलावल साहब का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने पेश किया वो ये था कि ये जो रिजर्व सीट्स के ऊपर जो जजमेंट आई, जिसके अंदर क्रीज से बाहर जाके छक्का मारने की कोशिश की गई कि एक ऐसा काम करें जो मांगा ही नहीं गया, तो वो भी जुडिशल तरामीम को जो है वो नफी में ले जाने की एक जो है कोशिश थी। तो इस वजह से बिलावल साहब ने भी कहा कि ये जरूरी है कि हम 25 से पहले इन तरामीम को जो है वो करवा लें, क्योंकि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो चीफ जस्टिस वो चैलेंज तो फिर अगले चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी में भी हो सकती है ना। मतलब वो चैलेंज तो आप आज कर 17 को करा लेंगे तो 25 को नए चीफ जस्टिस आएंगे तो फिर चैलेंज हो सकती है। हाँ, एक सूरत में नहीं हो सकती कि मौजूदा चीफ जस्टिस कंटिन्यू कर रहे हो। देखिए, बात ये है कि जो भी आईनी तरामीम है ये राइट है, प्रेरोगेटिव है पार्लियामेंट का कि वो करे, और अगर 2/3 अक्सरियत से होती है तो उसको चैलेंज भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल अगर वो चैलेंज होगी तो तब भी गवर्नमेंट उस वक्त देखेगी कि इसको किस तरीके से चैलेंज होना ही नहीं चाहिए। तो फिर 25 के बाद आने वाले चीफ जस्टिस से क्या खौफ है, जैसे मंसूर से?
देखिए, मैंने आपको वो मौक़िफ़ बता दिया कि किस बुनियाद पे जो है ये गवर्नमेंट चाह रही है कि जो एक्सेप्टेबिलिटी है कि रिफॉर्म्स हों, और ये ना सिर्फ ये जो एजेंडा था ये हमारा मैनिफेस्टो में भी था कि जुडिशल रिफॉर्म्स हम लाना चाहते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी था। चलें हाजी गुलाम अली साहब, आप इस पर क्या कहते हैं? राना साहब जो कह रहे हैं कि कुछ जजेस के एक्शंस को वो रीड कर रहे हैं, हुकूमत रीड कर रही है उनके एक्शंस को, और वो समझते हैं कि दे आर नॉट सूटेबल फॉर टू बिकम अ चीफ जस्टिस। तो ये तो हुकूमत की तो क्लियर स्टांस आ गया इस पर। राना साहब की अपनी एक सोच है, एक विजन है, वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, वो भी शायद ठीक है, लेकिन मैं अपनी सोच से कह रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि इस वक्त मुल्क में सियासी जमातों के दरमियान भी इत्तेफाक राय नहीं है, और मुल्क के नौजवान वो भी एक दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, और अगर हम इस तरह बातें कर लें कि यार सुप्रीम कोर्ट के साथ भी हम खुद आके ये फैसला करें कि हम इनके साथ लड़ते हैं, या हम कहते हैं कि इसमें कुछ जजेस ने एक माइंड बना रखा है, तो मेरे ख्याल में ये रियासत के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक आईनी रोल है, और इतने बड़े तरमीम में आप हुकूमत, फिर आसफ अली जरदारी साहब जो कि मफाहमत का शहंशाह शुमार होता है, मैं अरियान हूँ कि वो इस पे मैं क्यों रोल उस तरीके से अदा नहीं करता है। अगर हम जजेस को भी अपने सामने ला के खड़े कर दें, हम सियासी जमात को भी सामने ला के खड़ा कर दें, हम रात के अंधेरे में इसको पास करने की कोशिश कर लें, तो हम रियासत को कल क्या जवाब देंगे। इसलिए मेरी ज़ाती राय है, मैं राना साहब की हर लफ्ज़ का कदर करता हूँ, मेरे भाई हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे सामने सबसे पहले रियासत होनी चाहिए, फिर रियासत के जो मौजूदा हालात है हमें इसमें कमी लानी चाहिए। देखिए, राना साहब कहते हैं कि कुछ जजेस का कुछ माइंड है, तो फिर तो ये भी गलत है ना कि सारी पाकिस्तान जलसे कर रही है और हम एक जुमात को जलसे की इजाज़त नहीं देते। जगह जगह मोटरवे होते हैं, अगर जलसा हो जाए तो क्या क्या मत आएगी, आ जाएंगे और चले जाएंगे। ये भी एक मेरा ज़ाती राय है, कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किसी को मजीद प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, वरना उस दिन शहराए फैसल पे जलसा हुआ कराची में, क्या हो गया उससे, क्या हुआ, क्या, तो अगर आप किसी आप ये कह रहे हैं कि अगर आप इजाजत जब नहीं देते और बंद करते हैं रास्ते, तो उसके जलसे को और हाइप मिल जाती है और पॉपुलर हो जाता है उसका जलसा, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत की मेजॉरिटी हो वही कानून साजी करेगी जो उनके सामने अच्छी लगती है, वो कर सकती है। लेकिन मैं कुछ दिनों से ये जो देख रहा हूँ, मुझे दुख होता है, और मैं इस सूबे में रह रहा हूँ जिसने 40 साल कुर्बानी दी है, और ये सब कुछ हमने आंखों से देखा है। और इस 40 साल में मैं कंटिन्यू मेंबर आ रहा था, कभी कारपोरेशन का मेंबर था, फिर डिस्ट्रिक्ट नाज़िम था, फिर सेनेटर था, ये सब कुछ मैं देख रहा था। अब आप देख ले कि एक चीज़ हम रुकवाते हैं, ठीक है रुकवा दो, तो फिर हमारे वफाकी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पंजाब के यानी ऐसे बयानात के ज़ख्मों पे नमक छिड़ते कि 15 आदमी भी नहीं निकले, तो जब 15 आदमी नहीं निकले तो 35,000 कंटेनर क्यों लगाए। देखिए, आप फिर कौम से ये कहें कि देखो ये मुल्क की माशी हालात के दुश्मन हैं, ये मुल्क की आप कौम और रियासत के साथ दे, हमें हुकूमत हमेशा जिसकी हुकूमत हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगी, और वो हमेशा नरम लहजे में बात करेगी। कानून साजी से और एक्शन से उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर आप किसी के ज़ख्मों पे नमक भी चढ़वा दें और किसी के ज़ख्मों को मज़ीद ज़ख्मों में तब्दील करें और ऐसे बयानात दें, मेरे ख्याल में ये आने वाले वक्त में फैसला हो जाएगा कि ये किस लिए हो रहा है,
अच्छा। ऐसा नहीं हो कि इक़्तिदार में बैठे हुए लोग दोनों फिर परेशान हो, जैसे कि आज एक जमात। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा करने से हुकूमत को भी फायदा नहीं हो रहा बल्कि हुकूमत के लिए भी खतरात बढ़ रहे हैं। आप माजी में देख लें, हाँ। जो तरमीम हुई है माजी में, तो वही उसके लिए खतरनाक बन गए या नहीं? आज वो यही कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती हमारी ये है। हम कहते हैं कि देखे इदारे, स्टैब्लिशमेंट, रियासत, अवाम, सियासी जमातें, हुकूमत कोशिश करेगी कि इन सब को अनबोर्ड करे और जितना हो सके। ये नहीं कि सारे हम एक ही पॉइंट पे इकट्ठे हो, इसमें कोई मुखालफत करेगा, लेकिन हुकूमत अपना फर्ज पूरा करे, सियासी जमातों के साथ डायलॉग करे। एक सियासी जमात, मेरा ज़ाती राय है कि सियासी जमातों के जो बड़े लीडरान हैं 5-6, उनका एक जरगा बनाए, सबके पास उनको भेजे, एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करे, मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत-ए-हाल उनके सामने रखे और उनको कहे कि भाई ये चीज़ ज़रूरी है। जो ज़रूरी नहीं है तो हुकूमत भी दुश्मन की हुकूमत नहीं है, वो खुद मान लेंगे कि भाई ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये चीज़ें कि हम 8 जजों को इस तरह करते हैं, 5 को इस तरह करते हैं, 3 को इस तरह करते हैं, तो ये आप देख लें कि जब इससे पहले हो रहा था तो हुकूमत में बैठे हुए हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ अरकान जो हम एक साथ थे, हम क्या कहते थे? रात को 12 बजे अदालत खुलती है और जब रात को 12 बजे हमारे लिए खुली तो फिर क्या था? सही है। इन चीज़ों को अब देखो, 21वीं सदी है। बिल्कुल ठीक है सर। जो बातें आपने की हैं भाई साहब, आपने जो बातें की हैं उसमें से 2 बातें मैं राना साहब के सामने जरूर रखना चाहूंगा। एक, आपने कहा कि एहतजाज को रोकना तो काउंटर प्रोडक्टिव होता है, इससे तो उनका मकसद हासिल हो जाता है। और दूसरा, आपने कहा कि आईनी तरामीम कल को आपको भी हॉन्ट कर सकती हैं। मगर ये दोनों सवाल राना साहब के पास रखने से पहले मैं पंजोता साहब के पास जाना चाहूँगा। पंजोता साहब, आपने इंतजार पंजोता की, अपने भाई की बात की कि उन्हें उठा लिया गया है, उनके बारे में राना साहब ये कह रहे हैं कि आपका ये मौक़िफ़ क़ब्ल अज़ वक्त है, उन्हें आने तो दीजिए, हो सकता है वो बताएं कि मैंने खुद साख्ता रूपोशी इख्तियार की हुई थी, जैसे कि गंडापुर साहब ने कहा। आपने गंडापुर साहब के बारे में कहा था उनको अगवा कर लिया गया है, वो जबरी लापता कर दिए गए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने आगे कहा कि नहीं, मैं तो खुद छुपता फिर रहा था। उनके मौक़िफ़ से आपके मौक़िफ़ की गलत साबित हो गया, तो इंतज़ार कर लीजिए। देखिए, राना साहब ने 2 बातें जो है वो फरमाई है। उन्होंने कहा कि वो हो सकता है वो आ जाएं, और दूसरा कहा कि हो सकता है उनके ऊपर केस हो और उस वजह से उठाए गए। पहली बात ये है कि उसके ऊपर ना कोई केस है, ना कोई उसने जुर्म किया है। जुर्म इस वक्त मुल्क के अंदर ये बन गया है कि कोई आइन और कानून की बालादस्ती की बात करता है। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल ने कुछ तजावीज़ हुकूमत को इरसाल की हैं आइनी तरमीम के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि 63A में लिखा जाए कि वोट शुमार होगा। इसमें उन्होंने तजवीज़ किया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि वफाकी आइनी अदालत के सबरा का तकर्रुर 3 साल के लिए करें। कहा गया है कि रिटायरमेंट की उम्र 68 साल मुकर्रर की जाए। आर्टिकल 99 के हवाले से भी वो कहते हैं हाई कोर्ट से एक केस दूसरे हाई कोर्ट मुंतकिल करने का इख्तियार दिया जाए। तो ये वाली कम अज़ कम तजावीज़, या और भी कुछ है, कई ऐसी तजावीज़ हैं जिस पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने इत्तफाक किया है हुकूमत की तजावीज़ से, कम व बेश वैसी ही तजावीज़ हैं। तो वकला की बड़ी तंजीम, एक बड़ी तंजीम जो है वो तो हुकूमत के साथ खड़ी है इस मामले पर। वकला तकसीम है? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। जहां तक बात है वकला की जो तादाद है वो बिल्कुल इसकी मुखालफत करती है। जहां तक इन तंजीमों की बात है, उनके अहदेदारानों की बात है, तो वो जो अहदेदार हैं वो सारे के सारे, आपको पता ही है कि जहां आजकल लक्ष्मी देवी और सारे मामलात और एक इंटरेस्ट, यहाँ पर मैं चंद लोगों के नाम अगर लूँ तो मेरा ख्याल में उसमें तारड़ साहब का भी आता है, भून साहब का भी आता है, दीगर का भी आता है। तो वो लोग ऐसे हैं जो एक पार्टी जैसे कि PMLN है, उनके मौक़िफ़ को हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। तो उनका ही जो है वो एक ग्रुप जो है वो इस वक्त इक़्तिदार में है, और वो इसलिए वो चाहते हैं, वो ग्रुप जो इक़्तिदार में है जहाँ पर तादाद जो है वो मेजॉरिटी में है, वो चाहते हैं कि ये हो। लेकिन जिन्होंने उनको वोट दिया है, जो भी वहाँ पर मेंबर पाकिस्तान बार बना, मेंबर पंजाब बार बना,
वो जो वोटर है या वो जो आम वकील है वो किसी सूरत इसको तस्लीम नहीं करता, और बड़ी गुस्से की जो है वो निगाह से देखा जा रहा है, और बड़ी नफरत की निगाह से कि हमने आपको वोट दिया तो आप जो है वो एक गलत तरफ खड़े हैं। जहां पर आपने देखा कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ी वाज़ह करारदादें पेश की हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर ली जाए, या आप बात कर लें बलूचिस्तान की या पेशावर की या लाहौर की, तो वहां पर मुख्तलिफ करारदादें आई इसकी मुखालफत में है। इसको किसी ने तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान बार कौंसिल, वहां पर मैंने आपको बताया कि नुमाइंदगार जो है, क्योंकि वो एक ऐसा ग्रुप जो कि एक पार्टी को वो करता है या उनकी लाइन लेता है, तो उसकी वजह से वहां से ये रेजोल्यूशन या कराची से भी आई। ओवरऑल जो आम वकील है, जो स्ट्रेंथ है या वकला की तादाद है, वो इसकी मुखालफत कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, इसका टूल नहीं बनना चाहिए, उन्हें भी इस मौके से पीछे हटना चाहिए, क्योंकि ये आज़ाद अदलिया की बात है, मुल्क के अंदर आज़ादी की बात है। अगर आप इदारों को एक वज़ीर आज़म के अंदर डाल देंगे जो कि एक इंडिपेंडेंट अदारा है, तो फिर किसी सूरत आप नहीं समझ सकते कि आपके मुल्क के अंदर इंसाफ कायम हो सकेगा या इंसाफ होगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ मैं हाजी साहब आपसे और जानना चाहता हूँ, आपकी राय इनफैक्ट, और वो ये है कि ये जो तरामीम का ड्राफ्ट अब एक आपने भी तैयार किया है, अब हुकूमत को दे देंगे, और इसी तरह से बाकी लोग भी अपने अपने ड्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम हाई कोर्ट्स में आज ये दरखास्तें डाली गई हैं, और सिंध हाई कोर्ट रह गया, उसमें कल दरखास्त डाली जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 5 या हाई कोर्ट्स बनेंगी। कहा गया है, मुतालबा किया गया है कि इनका जो मुसवदा है, जो ड्राफ्ट है आईनी तरमीम का, उसको पब्लिक कर दिया जाए, वेबसाइट्स पर डाल दिया जाए, ताकि उस पर वकला बहस कर सकें, मीडिया बहस कर सकें, आम लोग बहस कर सकें, हुकूमत बहस कर सके। यानी उसका ड्राफ्ट पब्लिक होना चाहिए। आप क्या राय से इत्तफाक करते हैं कि पब्लिक होना चाहिए? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि चूँकि आइन में तरमीम है और एक अहम तरमीम है, और ऐसे वक्त में हो रहा है कि इसकी अहमियत खुद ब खुद बढ़ रही है, तो जब ये असम्बली में टेबल करेंगे, सियासी जमातों को देंगे, तो भी खुद ब खुद ये पब्लिक हो जाएगी। हर सियासी जमात अपने MPA सारी MNA को देंगे, सेनेटर को देंगे, वो उस पर राय करेगी, बहस होगी, तो अगर हो जाए इसमें कोई अर्ज नहीं। दूसरी मेरी एक तजवीज़ ये भी है कि जिस तरह मेरे मोहतरम ने कहा कि हाई कोर्ट बार किसी ने क्या मसौदा भेजा है, क्या रिकमेंडेशन भेजी है। देखिए, ये मुल्क जो है एक जमहूरी, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है। जमहूर और जमहूरियत का मतलब क्या है कि अक्सरियती फैसले होंगे। अब अगर एक बार कौंसिल मुंतखब हुआ है, या एक सूबाई असम्बली या सेनेट या कौमी असम्बली मुंतखब हुए, मैं हज़ार इख्तिलाफ़ करूँगा और मैं अपने इख्तिलाफ़ात को शाइस्तगी से कौम के सामने पेश करूँगा, लेकिन जब वोट गिनने का वक्त आ जाए तो जो अक्सरियती फ़ैसला होगा फिर उसको हमें मानना चाहिए। सही। देखो, हम आगे नहीं जा सकेंगे। दुनिया में देख ले, हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में देख ले, कुर्सियाँ चल जाती है, झगड़े हो जाते हैं, पार्लियामेंट में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन जब गिनती का वक्त आ जाता है तो इसलिए हम कहते हैं कि हमने अपने नौजवान नस्ल को शाइस्तगी, जमहूरी रवैया अपनाने का एक दर्स देना है, और ये दर्स पार्लियामेंट से निकलेगी, हमारे मेंबरान की जानब से निकलेगी। अगर मैं ना मानूँ, हम अभी 5 बंदे हैं और हम कहें कि मैं नहीं मानता हूँ, ये भी अच्छी बात नहीं है। और हुकूमत को भी चाहिए कि अगर अक़लियत की कुछ बातें मुल्क और कौम और इदारों की मफाद में है, तो उसको उस तरामीम में या कानून साजी में जगह दी जाए, तो दोनों तरफ एक अच्छा माहौल बनेगा। अगर देखो, मोहतरम नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के घर गए बनी गाला, तो मौजूदा हुकूमत, उनके ये जो मौजूदा चेयरमैन हो रहे हैं, इनसे बात कर ले, खुद कर ले, ताकि ये नज़दीकी पैदा हो, जोड़ पैदा हो, और हम रियासत और रियासती इदारों को पीछे रख लें। सही है। हर एक इतना इंतशार है, आप समझते हैं कि जोड़ना चाहिए और करीब आना ही इस वक्त जो मसाइल जोड़ना चाहिए, और इसमें सदर मुमलकत इसमें रोल अदा करे, जोड़ने में कोशिश करे जितने भी हो सके। मौलाना फजल रहमान साहब देखे, उसकी काफ़ी बातें मानी गई, वरना ये तो रात के अंधेरे में पेश होना था। आपने देख लिया
डिनर भी हुए थे, लेकिन उसने बहुत शाइस्तगी से, अच्छे अंदाज से हाँ अब ये शंघाई तंजीम के उससे बात हो रहा है जी। तो मेरे ख्याल में अगर इस पे दूरंदेशी के साथ इस पर गौर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है सर। इसके लिए लेकिन एक पुरफ़ज़ा माहौल होना बड़ा ज़रूरी है सियासत का, और उसके लिए पंजोता साहब आज ही वज़ारत ख़ज़ाना की एक रिपोर्ट सामने आई है कि शहरों की बंदिश से यौमिया 190 अरब का नुकसान होता है रोज़ाना। आपने अभी पिछले दिनों फिर शहर बंद किए, एहतजाज किया, और उसके लिए जो है वो हमने देखा कि 2 दिन तक न स्कूल बच्चे जा सके, न कारोबार हो सके। उससे पहले भी आप पिंडी आए थे तो पूरा दिन, बल्कि एक रात पहले से ही पूरा पिंडी सील हो गया था। तो ये जब शहर बंद होता है, 190 अरब रुपए का नुकसान होता है, तो नुकसान तो ये पाकिस्तान का ही हो रहा है। देखिए, मैं बड़ा आपको लॉजिकली करूंगा कि नैब जो है, नैब ने जो रिकवरी की 3.5 साल में हमारे दौरे हुकूमत के अंदर, वो कोई 480 अरब के करीब मिली, और वो जो रिकवरी थी वो 1100 अरब के करीब हमारी होनी थी इन सालों के अंदर, 2 सालों के अंदर। कितनी हुई रिकवरी? जब से ये आए, जब से इन्होंने तरमीम की है, जब से इन्होंने क्लीन चिट ली है, जब से इन्होंने लॉ बदला है, 1 करोड़ और कुछ समथिंग। तो ये जो मुल्क को, खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है सिर्फ और सिर्फ अपनी केसेस में क्लीन चिट लेने के लिए, एक माफिया जिसको एक इक़्तिदार में बिठाया जाता है, पहले 3 अदवार में बिठाया गया, तो ये नुकसान असल हो रहा है। क्योंकि नहीं, मगर ये भी तो नुकसान है ना सर, कारोबार बंद होगा, वो चले, वो नुकसान की एक और शक्ल है, लेकिन ये भी तो नुकसान की शक्ल है ना। कारोबार बंद हो जाता है, लोग महसूर हो जाते हैं घरों में। मैं वही कह रहा हूँ कि हम आवाज उठा रहे हैं कि ये सारा सिलसिला जो है लाकानूनी है, चोरों लुटेरों को, आवाम का मैंडेट आवाम को मिलना चाहिए, मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती होना चाहिए, ताकि बाहर से लोग भी आकर इन्वेस्टमेंट करें, हमारा मुल्क आगे बढ़े, कोई परमानेंट निकाले ना। उसके लिए हम एहतजाज किए हैं। एहतजाज आइन का आर्टिकल 16 आपको राइट देता है। अब हम अगर एहतजाज करते हैं या सड़क पर इकट्ठे होकर पैदल चलते हैं और आवाज उठाते हैं कि कानून की बालादस्ती हो, तो इनसे पूछे ट्रैफिक कौन बंद करता है, इनसे पूछे जो है वो रोड्स कौन बंद करता है, इनसे पूछे कंटेनर कौन लगाता है। हमने जो डी चौक में करना था, या हमने एक जलसे ही फॉर एग्जाम्पल करना था, 15 महीनों के बाद लाहौर में हमें फिर परमिशन मिली। संजानी वाले जलसा भी हमने जिस तरह से किया कि कभी पुलिस पहुंच रही है, छापे लग रहे हैं, कंटेनर लगाए जा रहे हैं, और बड़े एक हमें वो बताना पड़ा कि हमारे सूरत आ रहे हैं, फिर जाकर हमें वहां पर एनओसी दिया गया। तो क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि कोई आवाज बुलंद न करे। हम चाहते हैं कि चोरों लुटेरों से जान छूटे, कानून और आइन की बालादस्ती हो, हर इदारा अपनी जुरिस्डिक्शन में रहे, तमाम इदारे आजाद हो, किसी को अगवा न की जाए, मुल्क जो है वो स्मूथ चले। और अगर स्मूथ चलेगा तो हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर चोर लुटेरे बिठाए देंगे तो कैसे बढ़ेगा? अगर हमें ये कह दें कि हम बात ही ना करें, चोर लुटेरे आ जाएं, तो फिर ना ट्रैफिक बंद होगी ना कुछ होगा, तो वो कहाँ पर ठीक है? कहीं पर भी जमहूरी निजाम के अंदर हमेशा कोई गलत अगर काम अमल और होता है तो लोग आवाज उठाते हैं। ये अवाम का हक है, राइट है।